गहन गुफा में गया, अंधकार था, लेकिन मैं तो देख ही रहा था। कबूतर तो देख ही रहा था, दो तो मौजूद थे। कबूतर की भी आंखें बंद कर दूं तो भी मैं मारने वाला तो देखता ही रहूंगा, कितना ही गहन अंधकार हो। बायजीद के गुरु ने कहा कि तू ही केवल स्वयं को खोजने में सफल हो पाएगा, बाकी दो की कोई आंतरिक खोज नहीं है। दो को विदा कर दिया, उस एक को रोक लिया, क्योंकि तुझे इतना स्मरण है कि इंद्रियां भी जहां नहीं देख पाती, प्रकाश जहां मौजूद नहीं, वहां भी तू तो देख ही रहा है। तेरे देखने के लिए इंद्रियों की कोई भी जरूरत नहीं है। कितना ही गहन अंधकार हो कमरे में, आपको कुछ भी ना दिखाई पड़ता हो, लेकिन आप हैं इतना तो पता चलता ही रहता है। दीवार ना दिखती हो, सामान ना दिखता हो, कक्ष में बैठे और लोग ना दिखते हो, लेकिन आप हैं, ये तो कोई भी अंधकार मिटा ना सकेगा। ये तो कोई भी स्थिति में आप रहेंगे ही और आपको पता चलता ही रहेगा कि मैं हूं। ये होना स्वयं सिद्ध है, ये किसी माध्यम से नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानियों ने कहा है कि जगत के सारे अनुभव परोक्ष, सिर्फ आत्म अनुभव प्रत्यक्ष। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि आमतौर से हम सोचते हैं कि सब चीजें प्रत्यक्ष है। वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, आप दिखाई पड़ रहे हैं, सब चीजें प्रत्यक्ष हैं, आंख के सामने। लेकिन आत्मज्ञानी कहते हैं कि जगत के सभी अनुभव परोक्ष हैं, क्योंकि बीच में आंख माध्यम का काम कर रही। तुम पीछे छिपे हो, गे वस्तु बाहर है, बीच में माध्यम दलाल आंख। आंख धोखा दे सकती, ज्ञान सीधा नहीं है, इमीडिएट नहीं है। ज्ञान में बीच में एक माध्यम, तो पी लिया हो किसी को तो पीला रंग दिखाई पड़े, किसी की आंख खराब हो, कलर ब्लाइंड हो कोई, तो उसे कोई रंग दिखाई ना पड़े। आंख का भरोसा क्या? आंख ठीक कह रही है, इसका सबूत क्या? आंख का भरोसा करना पड़ता है। अभी बड़े मजे की बात है कि लोग दुनिया में सभी से प्रमाण पूछते हैं, लेकिन कभी अपनी इंद्रियों से कोई प्रमाण नहीं पूछते कि तुम्हारा भरोसा क्या। आपकी आंख ठीक देख रही है, इसका प्रमाण क्या है? चार्वाकों ने, नास्तिकों ने एक ही प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष, कि जो आंख के सामने है उसी ही मानेंगे। लेकिन उन चार्वाक विचारकों ने यह कभी नहीं पूछा कि इस आंख के भरोसे का इतना क्या कारण है। आंख सदा ठीक ही देखती है क्या? क्योंकि रात सपने भी देखती है आंख, वो प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन सत्य नहीं होते। कभी राह पे पड़ी रस्सी सांप दिखाई पड़ जाती, और जब आंख सांप देखती रस्सी में तो सांप बिल्कुल दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद रोशनी आने पे पता चलता है वहां कोई सांप नहीं। मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई पड़ जाती। पहली दफा जब 3 डायमेंशनल फिल्म बनी, 3 आयामी फिल्म बनी, तो जो लोग उन्हें देखने जाते थे वो भयभीत हो जाते थे। जो पहली फिल्म लंदन में दिखाई गई, उसमें एक घुड़सवार भाला फेंकता है, पूरे हाल के लोग अपनी गर्दन झुका लेते, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिल्म है, वो असली भाले जैसा भाला मालूम पड़ता है। और एक क्षण को भाला पास से गुजर रहा है ऐसा एहसास होता, पूरा हाल 2 हिस्सों में झुक जाता। पर्दे पे कुछ भी नहीं है, न कोई भाला है, न कुछ आने को, न कुछ जाने को, सिर्फ छाया और प्रकाश का खेल। लेकिन आंख धोखा खा जाती है। आंख का भरोसा क्या? इंद्रियों का इतना भरोसा क्या है? आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सिर्फ आत्मज्ञान ही प्रत्यक्ष है, बाकी सब ज्ञान परोक्ष है।
क्योंकि बीच में कोई मध्यस्थ है, मध्यस्थ का कोई भरोसा नहीं। जिसको सीधा देखा है वही देखा है, जिसको बीच में लेकर देखा है उसकी कोई बात नहीं। आप आके मुझे कहते हैं कि बाहर रोशनी, आप पे मुझे भरोसा करना पड़ेगा। आप सच बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप खुद धोखे में हो सकते हैं, लेकिन आपका भरोसा क्या है जब तक मैं ही बाहर जाके ना देख लूं। लेकिन पदार्थ का ज्ञान तो परोक्ष ही होगा, सिर्फ आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योंकि वहां बीच में कोई भी नहीं, मैं ही हूं, अकेला मैं ही हूं। कोई धोखा देने वाला तत्व, कोई विकृत करने वाला तत्व बीच में नहीं है। इसलिए सामान्य अनुभव में जो प्रत्यक्ष है आत्मज्ञानी के लिए परोक्ष है, और सामान्य अनुभव में जिसको हम बिल्कुल नहीं देखते वो आत्मज्ञानी के लिए प्रत्यक्ष है। आत्मा स्वयं प्रकाशित है, उसे देखने के लिए इंद्रियों के प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं। अंधा भी उसे देखने में इतना ही समर्थ है जितना आंख वाला, बहरा भी उसे देखने में इतना ही समर्थ है जितना कान वाला, लकवे से लगा हुआ पड़ा हुआ मनुष्य भी उसे देखने में उतना ही समर्थ है जितना कोई एवरेस्ट पे चढ़ जाए इतनी सामर्थ्य वाला। उससे कोई शरीर की सामर्थ्य से कोई भेद नहीं पड़ता। आत्मा को जानने में शरीर का उपयोग ही नहीं होता। शरीर हो दुर्बल की सबल, स्वस्थ की अस्वस्थ, सुंदर की कुरूप, काला की गोरा, कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर की कोई उपयोगिता आत्मज्ञान के लिए नहीं, लेकिन शरीर की उपयोगिता पर ज्ञान के लिए है। दूसरे को जानना हो तो शरीर की उपयोगिता है। आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, कान स्वस्थ होने चाहिए, शरीर शक्तिशाली होना चाहिए, तो ही दूसरे से संबंध जुड़ेगा। अपने से संबंध तो बना ही हुआ है, उसे जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये सूत्र कहता है परमेश्वर ने, स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही प्रकट हो जाता है। वो प्रकट है ही, लेकिन संसार स्वयं प्रकट नहीं होता। संसार को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत है। इसलिए जितनी ज्यादा इंद्रियां हो उतना ज्यादा संसार प्रकट होता है। जगत में बहुत इंद्रियों वाले प्राणी, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। अमीबा है, छोटा सा जीव कोष्ठ, उसके पास एक ही इंद्रिय, केवल शरीर है। स्पर्श का भर उसे अनुभव होता है और कोई इंद्रिय नहीं। तो अमीबा सबसे कम विकसित प्राणी है, आत्मा की दृष्टि से नहीं, जगत को जानने की दृष्टि से। उसकी जानकारी सिर्फ स्पर्श पर निर्भर है, बस उतना ही उसका ज्ञान है। फिर 2 इंद्रियों वाले, 3 इंद्रियों वाले, 4 इंद्रियों वाले प्राणी, जितनी ज्यादा इंद्रियां होती जाती जगत की जानकारी उतनी बढ़ती चली जाती। कोई आश्चर्य न होगा कि किसी चांद तारे पर 5 इंद्रियों से ज्यादा इंद्रियों वाले प्राणी, तो मनुष्य का ज्ञान उनके सामने बिल्कुल फीका हो जाए। 10 इंद्रियां हो सकती, कोई बाधा नहीं, कोई कारण नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 6वीं इंद्रिय क्या होगी, क्योंकि 5 का हमारा ज्ञान है, 5 की हमारी कल्पना है। जिन पशुओं के पास 4 इंद्रियां हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि 5वीं इंद्रिय क्या होगी। उनके पास 4 ही इंद्रियां हैं, 4 का उन्हें ज्ञान है। पशुओं को छोड़ दें, एक अंधा आदमी है, वो सोच भी नहीं सकता कि प्रकाश क्या होगा। वो ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि आंख जैसी चीज किस ढंग की होती होगी जिससे प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि न प्रकाश का उससे कोई अनुभव है, न आंख का उससे कोई अनुभव है। उसके पास 4 ही इंद्रियां हैं, तो उसका ज्ञान सीमित हो जाता है। आप जान के हैरान होंगे कि आपके ज्ञान का 80% आंख से आता है, बाकी 4 इंद्रियों से तो केवल 20% आता है। इसलिए अंधे पे हमें बहुत दया आती है, लूले पे उतनी दया नहीं आती, बहरे पे उतनी दया नहीं आती, अंधे पे बहुत दया आती। दया का कारण है कि उसका 80% जीवन अंधेरे में, 80% ज्ञान की उसे कोई संभावना नहीं, वो बहुत दयनीय है।
लेकिन ये पांचों इंद्रियां जो ज्ञान देती हैं वो बाहर का है। भीतर के ज्ञान के लिए कोई इंद्रिय आवश्यक नहीं है। वहां तो सारी इंद्रियों को छोड़कर ही कोई प्रवेश करता है। वहां इंद्रियों का त्याग ही उपाय है। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर बनाए। इसलिए अधिक मनुष्य प्रायः बाहर की वस्तुओं को देखने में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमरत्व को पाने की आकांक्षा से चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से हटाकर अंतरात्मा को देखा है। सारे ध्यान के प्रयोग, अलग अलग विधियों वाले प्रयोग एक चीज को मौलिक रूप से स्वीकार करते हैं कि आपकी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं। किस ढंग से शांत हो इसमें भेद है, लेकिन शांत हो जाएं इसमें कोई विवाद नहीं है। सब इंद्रियां शांत हो जाएं और आप भीतर रह जाएं, जगत बाहर रह जाए, आप भीतर रह जाएं और बीच में कोई सेतु ना रहे, कोई जोड़ ना रहे। उस क्षण में अंतरात्मा आविर्भूत होती, प्रकट हो जाती। यहां हम जो प्रयोग कर रहे हैं, 3 चरणों में आपकी पूरी इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। जितनी ज्यादा तेजी से आप कर सकें उपयोग कर लें, थका दें, ताकि 10 मिनट के लिए इंद्रियां थक के भी शांत हो जाएं, तो भी भीतर की झलक आ जाए। सूफी फकीर एक नृत्य करते हैं, दरवेश नृत्य, बड़ा कीमती। जरा आपकी हिम्मत थोड़ी बढ़ती जाएगी तो जल्दी हम दरवेश नृत्य में प्रवेश करने लगेंगे। लेकिन दरवेश नृत्य काफी लंबा चलता है, कोई 5 घंटे। धीरे धीरे आप कर लेंगे। 5 घंटे फकीर नाचता ही रहता है, सब थक जाता है। जब तक अपने आप शरीर गिर नहीं जाता तब तक नृत्य जारी रहता है। अपनी तरफ से नहीं रोकना है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं, नाचते ही जाना है, नाचते ही जाना है। जब तक आखिरी बूंद भी शेष रह जाए शक्ति की, तब तक नाचते ही जाना। बेईमानी जरा भी नहीं चलेगी कि आदमी सोचे कि अब थक गए बैठ जाएं। नहीं, जब तक आपको लग रहा है कि आप बैठ सकते हैं, अभी कम से कम बैठने की ताकत बची, इसको भी नाच को आप गिना कि गिर रहा है। बड़ा अनूठा अनुभव है जब आपकी सारी शक्ति शरीर की चुक जाती है और आप देखते हैं कि शरीर गिर रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, न रोक सकते, न नाच सकते, न आप संभाल सकते, बस शरीर गिर रहा है। उस क्षण साक्षी का भाव अचानक जग जाता है। और जब शरीर बिल्कुल थक जाता है तो कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं रह जाती, द्वार बंद हो जाते हैं, सेतु टूट जाते, सूफी भीतर प्रवेश कर जाता। हम जो कीर्तन का प्रयोग कर रहे हैं वो सूफी नृत्य का ही हिस्सा है। बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं कि भारत में ऐसा तो कीर्तन होता नहीं। इसका भारतीय कीर्तन से कोई सीधा संबंध है भी नहीं। ये कोई पूजा पाठ नहीं, इसका कोई संबंध कृष्ण गोपाल से नहीं है। वो तो केवल बहाना है, वो तो केवल खूंटी है। उस बहाने आपको थकाने की चेष्टा है। इसलिए जो अपने को बचाएगा वो मूल मुद्दा ही चूक गया। थका डालना है, इतने जोर से शक्ति का उपयोग करना है कि आप बिल्कुल थक जाएं, शरीर मुर्दा हो जाए, जिससे सारा प्राण सूख गया। उस क्षण में इंद्रियां बंद हो जाती, अंतरात्मा की झलक। और एक बार झलक मिलने लगे फिर कठिनाई नहीं है। एक दफा रास्ता साफ हो जाए फिर जरूरत नहीं कि आप थकाएं, फिर तो आंख भी बंद करें, आप भीतर जा सकते हैं। एक दफा वो रास्ता साफ हो जाए, पहचान में आ जाए पगडंडी कौन सी है, जैसे अंधेरी रात में बिजली चमक जाए और रास्ता दिख जाए एक क्षण को, फिर बिजली खो भी जाए तो भी फिर आप अंधेरे में आश्वस्त चल सकते। आप जानते हैं रास्ता है, एक दफा देखा है, अब आप खोज सकते हैं।
ये सारे ध्यान के प्रयोग मौलिक रूप से थकाने के प्रयोग हैं, ताकि इंद्रियां थक के बैठ जाएं। एक रास्ता है जबरदस्ती बिठाने का, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जबरदस्ती कोई भी इंद्रियों को बिठा नहीं सकता। हालत वैसी हो जाती है, छोटे बच्चों को कह दो कि बैठो शांति से, तो वो बैठ जाता है, लेकिन उसकी सारी ताकत शांति से बैठने में लग रही। एक एक चीज को खींचे हुए तना हुआ है, शिथिल भी नहीं हो पाता, विश्राम भी नहीं कर पाता, तनावग्रस्त है। न उस बच्चे को कहो कि दौड़ो, एक 25 चक्कर लगाओ, फिर कहने की जरूरत नहीं कि शांत बैठ जाओ। 25 चक्कर के बाद वो खुद ही शांत बैठ जाए। तो वो शांति बड़ी अलग होगी। उस शांति में कोई तनाव नहीं होगा, कोई बेचैनी नहीं होगी, बल्कि शांति में एक सुख होगा, एक राहत होगी, एक झलक होगी विश्राम की। इंद्रियों को थका डाले, इतना थका डाले कि क्षण भर को भी अगर वे विश्राम में पहुंच जाएं, तो उतने क्षण भर को आपका प्रवेश भीतर हो जाए। जो बाल बुद्धि वाले बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को भी नहीं चाहता। विवेक का अर्थ इतना ही है कि जो निरर्थक है वो हमें निरर्थक दिखाई पड़ जाए, जो सार्थक है वो सार्थक दिखाई पड़ जाए। जगत में हम कुछ भी चाहें, पहली तो बात, अगर न मिले तो दुख, और मिल जाए तो भी सुख नहीं। एक आदमी धन चाहता है, जब तक नहीं मिलता तब तक दुखी है, और जब मिल जाता तब वो पाता है कि क्या मिला, धन के ढेर लग गए, अब क्या। जो भी आपने चाहा है अपने अतीत में, अगर न मिला तो आपने दुख पाया है, अगर मिल गया तो कौन सा सुख पाया है। तो जब तक नहीं मिलता तभी तक सुख का आभास होता है। इस जगत में दुख वास्तविक है, सुख सिर्फ आभास है। जो चीज नहीं मिलती बस उसमें सुख है, और जो मिल जाती है उसमें सब सुख खो जाता है। इसलिए कोई भी आदमी कहीं भी सुखी नहीं है। मेरे एक मित्र है, वो पहले MLA थे, तो वो मुझसे कहते थे आशीर्वाद दें, बस और कुछ चाहिए नहीं, कि कम से कम डिप्टी मिनिस्टर तो मुझे बनवा ही दे। मैं उनको कहता कि बन ही जाएंगे, क्योंकि जैसा पागलपन आप में है, आप बिना बने बच नहीं सकते। लेकिन आप अगर सोचते हो कि बड़ा आनंद घटित हो जाएगा, तो आप गलती में। फिर वो डिप्टी मिनिस्टर भी हो गए। तो वो आए मेरे पास और कहने लगे कि बस अब एक आकांक्षा है कि मिनिस्टर हो जाए। मैंने उनको कहा कि आपको सुख डिप्टी मिनिस्टर होने से मिल गया, जिसको आप वर्षों से सोचते थे। उन्होंने कहा डिप्टी मिनिस्टर में कुछ भी नहीं रखा है, मिनिस्टर होने से कुछ हो सकता है। फिर अब वो मिनिस्टर भी हो गए, तो अब वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर हो जाए। मैंने उनको पूछा कि तुम कहां रुकोगे, पिछले अनुभव से कुछ सीखो। आदमी जहां है वहीं दुखी है, सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कभी कोई सुखी आदमी देखा? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहां है वहीं सुखी है, लेकिन जो आदमी भी कहीं और सोचता है कि सुख होगा वो दुखी होगा। जो जहां है वहीं सुखी है, ऐसे आदमी का नाम ही सन्यासी है। और जो जहां है वहीं दुखी है, ऐसे आदमी का नाम ही ग्रस्त है। वो हमेशा भविष्य में जी रहा, कल उसका सुख है, स्वर्ग कल है, आज कुछ भी नहीं। आज को समर्पित करेगा कल के लिए, आज को लगाएगा कल के लिए, आज को जलाएगा कल के लिए, ताकि कल का स्वर्ग मिल जाए। कल कभी आता नहीं, कल जब आएगा वो आज ही होगा। वो उस आज को फिर कल के लिए लगाए, ऐसे वो लगाता जाता है। एक दिन सिवाय मृत्यु के हाथ में कुछ भी नहीं आता। उपनिषद कह रहा है, बाल बुद्धि वाले लोग, बचकानी बुद्धि वाले लोग, अप्रौढ़,
केवल बाहर की वस्तुओं का अनुसरण करने में जीवन को गंवा देते। बुद्धिमान विवेकशील वह है जो इस सत्य को जानकर कि बाहर कभी किसी को न कोई आनंद मिला है और न मिल सकता है, अपने ही अनुभव से, अपने ही जीवन के प्रयोगों से इस रहस्य को समझकर जो बाहर के अनित्य भोगों की आकांक्षा छोड़ देता है, वही विवेकशील है। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ देता है, कुछ ना समझ बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाते हैं। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ना बिल्कुल और बात है, बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाना बिल्कुल और बात है। और ही नहीं, भिन्न ही नहीं, विपरीत। बाहर की वस्तु को तो वही छोड़ने में लगता है जो बाहर की वस्तु को पकड़ने में लगा था पहले, अब वो छोड़ने में लगता है, लेकिन उसकी नजर बाहर की वस्तु पर ही लगी रहती। कुछ लोग हैं जो धन के लिए पागल है, और कुछ पागल हैं जो धन न छू जाए इससे डरे हुए। एक सन्यासी को मैं जानता हूं, वो बड़े सन्यासी, बहुत उनके अनुयायी, वो पैसा नहीं छूते। अगर आप पैसा उन्हें छुला दें तो वो बिल्कुल पागल हो जाते, इतने नाराज हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वो स्नान करते हैं अगर पैसा छूना हो जाए। लोग उनको मानते हैं इसीलिए कि ये है त्याग, ये है पागलपन, ये है विक्षिप्तता। ये रोग पुराना है, नया नहीं है। पहले पैसे को पकड़ने में बहुत रस आता रहा होगा, और इससे आप समझ सकते हैं कि जब इतना दुख हो रहा है छूने में तो रस कितना आता रहा होगा। ये माप है, वो रस अब भी नहीं खो गया है, वो उल्टा हो गया है। रस अब भी है, लेकिन अब विपरीत भाव पैदा हो गया है। मुक्त नहीं हुए पैसे से, बंधे हैं अब भी। कल मित्र की तरह बंधे थे, अब शत्रु की तरह बंधे। मित्र का भी ध्यान रखना पड़ता है, शत्रु का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो अगर आके बैठते हैं तो वो सब तरफ देख लेते हैं, पैसा तो नहीं, कोई धन तो नहीं, 24 घंटे प्रभु स्मरण नहीं चल रहा है। और ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी वृत्ति सिर्फ शीर्षासन करने लगती, होती वही पुरानी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कभी आदमी पहले पैर के बल खड़ा था, अब सिर के बल खड़ा है। आदमी में जरा भी फर्क नहीं, रत्ती भर भेद नहीं हुआ है, कोई क्रांति घटित नहीं हुई है, लेकिन क्रांति दिखाई पड़ती, वो झूठी। बाहर की वस्तु न तो पकड़ने योग्य है और न छोड़ने योग्य। बाहर की वस्तु बाहर है, न तुम उसे पकड़ सकते हो न तुम उसे छोड़ सकते हो। तुम हो कौन? तुमने पकड़ा वो तुम्हारी भ्रांति थी, तुम छोड़ रहे हो ये तुम्हारी भ्रांति है। बाहर की वस्तु को न तुम्हारे पकड़ने से कुछ फर्क पड़ता है न तुम्हारे छोड़ने से कुछ फर्क पड़ता है। तुम कल कहते थे ये मकान मेरा है, मकान ने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे मालिक हो। और मकान को अगर थोड़ा भी बोध होगा तो वो हंसा होगा कि खूब गजब के मालिक हो, क्योंकि तुमसे पहले कोई और यही कह रहा था, उसके पहले कोई और यही कह रहा था, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाद भी लोग होंगे जो यही कहेंगे कि वो मालिक है। और फिर एक दिन तुम कहते हो कि मैंने त्याग कर दिया इस मकान का। न मकान तुम्हारा था न तुम त्याग कर सकते हो। त्याग करना उतना ही पागलपन की बात है जितना मालिकियत की घोषणा थी। त्याग तो मालिक कर सकता है। ज्ञानी इस सत्य को जान लेता है कि मैं मालिक ही नहीं हूं किसी चीज का, छोड़ूंगा कैसे, पकड़ूंगा कैसे। वासना का त्याग है। इस बोध का भीतर गहरा हो जाना है कि न इस जगत में कुछ पकड़ा जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। पकड़ना छोड़ना दोनों ही ना समझी। इस जगत में न पकड़ने योग्य कुछ है न छोड़ने योग्य कुछ है, कर देता। जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप को, रस को, गंध को, स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है, इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है
कि यहां क्या शेष रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं। यह ही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था। यम नचिकेता को कह रहा है कि तूने जिस परमात्मा के संबंध में पूछा था वह क्या है। पहली बात वो ये कह रहा है कि यहां इस जगत में जो हम भोग रहे हैं, जो रस, सौंदर्य, सुख, जिसके कारण भोग रहे हैं, जो इस सबके भीतर छिपा है, जिसके बिना ये कोई भी घटना न घट पाएगी। आप रस ले रहे हैं क्योंकि भीतर आप मौजूद हैं। आप भीतर से तिरोहित हो जाएंगे, शरीर कोई रस न ले सकेगा। आपको सुगंध मालूम पड़ रही क्योंकि भीतर आप मौजूद हैं। आप मौजूद न होंगे, सुगंध मालूम न पड़ेगी। इस जगत के जो भी अनुभव हो रहे हैं वो किसके आधार पर हो रहे हैं? उस चैतन्य के आधार पर जो भीतर छिपा है। हमारी दृष्टि लग जाती जब फूल में सुगंध आती तो हमारा ध्यान फूल पे जाता है, हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता जिसको सुगंध आ रही है। तीन चीजें, फूल खिला, सुगंध फैली, आप पास में बैठे हैं या खड़े, सुगंध आई। यहां तीन है, एक तो फूल है, एक आप है और दोनों के बीच में तैरती हुई सुगंध है। एक ज्ञेय है, एक ज्ञाता है और एक ज्ञान है। हर जगह त्रिवेणी, हर जगह ये तीन मौजूद है। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा ज्ञेय पर जाता है, ऑब्जेक्ट पर, वो जो जाना गया फूल पर नजर जाती है। हम कहते हैं कैसा सुंदर फूल, हम ये नहीं कहते कि कैसी सुंदर आत्मा कि फूल की गंध ले सकी। कैसा सुंदर फूल, कभी ख्याल नहीं आता कि कैसा सुंदर चैतन्य, वो भीतर जो छिपा है उसका में स्मरण ही नहीं आता। न तो सुगंध उतनी कीमती है, न फूल उतना कीमती है जितना वो कीमती है जिसके आधार पर ये सब घट रहा है। इस जीवन में जो भी हो रहा है उस सब के पीछे छिपी हुई चेतना है। यम कह रहा है ये जो भीतर छिपी चेतना है, जो सभी सुखों का अनुभव करता है, ये जो अनुभोक्ता है, और जो ये भी अनुभव करता है कि यहां कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं, जो ये भी अनुभव कर लेता है कि सब व्यर्थ है, जो ये भी अनुभव कर लेता है कि यहां पाने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा है, यहां कुछ पाया भी नहीं जा सकता है, यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था। तो परमात्मा की पहली व्याख्या यम कर रहा है और वो ये कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जो चैतन्य है, वो जो कॉन्शसनेस है, वो जो बोध की शक्ति है, वो जो तुम्हारे जीवन का मूल है, यही है वह परमात्मा जिसके लिए तूने पूछा था। तो ईश्वर की पहली व्याख्या हुई भीतर का दृष्टा। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। ये थोड़ा समझने जैसा कीमती सूत्र है। यम कह रहा है कि स्वप्न के अनुभवों को, जागृति के अनुभवों को जिसके द्वारा मनुष्य बार बार देखता है। एक बहुत मजे की बात है, शायद आपने कभी निरीक्षण न की हो, चूक गए हो। चूकने जैसी नहीं, क्योंकि उसके आधार पर जीवन में बहुत कुछ नए आयाम खुल सकते हैं। रात आप स्वप्न देखते हैं, जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न बिल्कुल सत्य मालूम होता है। स्वप्न में ही ये जानना कि ये असत्य है बिल्कुल असंभव है। स्वप्न जब तक चलता है पूर्णतया सत्य होता है। असंगत से असंगत स्वप्न भी पूर्णतया सत्य होता है। आप चाहे भीख मांगते हो सड़क के किनारे, लेकिन स्वप्न में अगर सम्राट हो जाएं तो आपको जरा भी संदेह नहीं आता कि ये मैं कैसा देख रहा हूं, मैं तो भिखमंगा हूं।
भिकमंगा भी स्वप्न में सम्राट हो जाए तो बिल्कुल भरोसा करता है। स्वप्न में सभी श्रद्धालु होते हैं। स्वप्न में मैंने अब तक एक आदमी नास्तिक नहीं देखा जो संदेह करे। मानना ही पड़ता है स्वप्न को कि वो ठीक है। और ऐसा नहीं कि भिखारी ही मानता है कि मैं सम्राट हूं। सम्राट भी भिखारी का सपना देखे तो मानता है कि मैं भिखारी। और स्वप्न में कुछ भी संगत असंगत घटे, आप में तर्क उठता ही नहीं। कुछ भी घटे, कैसी भी घटना हो, मन बिल्कुल भरोसे से भरा होता है। सभी स्वप्न स्वप्न के भीतर सत्य होते हैं। स्वप्न के बाहर जब आप जागते हैं तब असत्य हो जाते हैं। जैसे आप जागते हैं और पाते हैं कि अपने कमरे में सोया हुआ हूं, कि अपने झाड़ के नीचे बैठा हुआ हूं, वो सम्राट, वो भिखारी, वो सब स्वप्न का जाल एकदम टूट जाता है। आप कहते हैं सब झूठा था। लेकिन एक और दूसरे मजे की बात है, जब आप स्वप्न में जाएंगे रात, तो आपने जागरण में जो देखा था वो सब झूठा हो जाता है और ज्यादा झूठा हो जाता है। क्योंकि स्वप्न तो थोड़ा बहुत याद भी रहता है जागकर, लेकिन स्वप्न में जागा अनुभव बिल्कुल याद नहीं रहता। थोड़ा बहुत स्वप्न तो याद रह जाता जब आप सुबह जागते, लेकिन जब आप रात सोते हैं तब थोड़ा बहुत जागृति का अनुभव शेष रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए भारतीय मनस्विदों ने तो कहा है कि स्वप्न जागृत से भी ज्यादा गहरा अनुभव है। क्योंकि जागृति स्वप्न को पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, सुबह कुछ ना कुछ याद रह जाता है, लेकिन स्वप्न पूरी तरह आपके जागृति को पहुंच डालता है, कुछ भी याद नहीं रहता, रंच मात्र भी याद नहीं रहता। निश्चित ही स्वप्न की धारा बड़ी प्रगाढ़ है। स्वप्न में जागरण असत्य हो जाता है, जागरण में स्वप्न असत्य हो जाता है। फिर सत्य क्या है? चौंग तसे की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। उसने एक रात स्वप्न देखा और सुबह उदास होकर बैठ गया। उसके शिष्यों ने पूछा, तुम उदास क्या हुआ? उसने कहा कि रात मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक तितली हो गया। शिष्यों ने कहा, छोड़ो भी, सपनों से किसी को उदास होने की जरूरत, अब तो जाग गए। उसने कहा, नहीं, बड़ी अड़चन खड़ी हो गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, रात अगर चौंग से तितली हो सकता है सपने में, तो अब ये हो सकता है कि तितली सपना देख रही हो, सो गई हो और सोचती हो चौंग से हो गई, तो अब मैं क्या करूं? अगर चौंग से सपना देख सकता है कि तितली हो गया, तो तितली क्यों सपना नहीं देख सकती कि चौंग से हो गई? तो अब मैं कौन हूं? जागा हुआ चौंग से या सोई हुई तितली? सपना चल रहा है कि जो चल रहा है वो सच है? स्वप्न असत्य कर देते हैं जागरण को, जागरण असत्य कर देता है स्वप्न को। सत्य क्या है? सत्य दोनों में से कोई भी नहीं है। सत्य तो सिर्फ देखने वाला है, जिसको दोनों ही असत्य नहीं कर पाते। रात भी एक चीज मौजूद रहती, देखने वाला सपने देखता है, और दिन भी वो चीज मौजूद रहती, देखने वाला जागृत के अनुभव देखता है। सपने बदल जाते हैं, जागरण बदल जाता है, लेकिन देखने वाला अपरिवर्तित रूप से सतत मौजूद रहता है। वो दृष्टा ही केवल सत्य है। जो देखा जाता है वो तो सब असत्य हो जाता है, जो देखने वाला है वही केवल सत्य रह जाता है। स्मरण रखें, असत्य देखने के लिए भी सत्य देखने वाला चाहिए। झूठ स्वप्न को भी देखने के लिए एक सच्चा देखने वाला चाहिए। अगर देखने वाला भीतर ना हो तो असत्य भी नहीं देखा जा सकता। दूसरा सूत्र यम कह रहा है, स्वप्न के दृश्यों को और जागृत के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। जो उसको पकड़ लेता है, जो देखने वाला है, फिर वो शोक नहीं करता। चीन में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक सम्राट का पुत्र बीमार है, एक ही पुत्र मरने के करीब है।
सम्राट रात भर जागता रहा, सेवा करता रहा। 4 बजे के करीब उसकी नींद लग गई। सोचा था रात भर जागता रहेगा क्योंकि बेटा कभी भी मर सकता है और अंतिम क्षण में बाप साथ होना चाहता था, लेकिन झपकी लग गई। झपकी में उसने एक स्वप्न देखा कि वो सारे जगत का सम्राट है, उसके 12 पुत्र हैं, हर पुत्र का एक स्वर्ण महल है, अपरंपार संपत्ति। जब वो ये स्वप्न देख रहा था तभी उसका बेटा मर गया। पत्नी छाती पीट के रोई तो उसकी नींद टूट गई। नींद टूट गई तो बजाय रोने के वो खिलखिला के हंसने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो शोक में, हंस क्यों रहे हो? उसने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि किसके लिए रोऊं। अभी अभी मेरे 12 पुत्र थे, ऐसे सुंदर जैसे मैंने कभी देखे नहीं। इतना विराट साम्राज्य था, अनंत खजाने थे। सब रात था पुत्र सत्य, और न दिन के सपने में देखे गए पुत्र सत्य। सत्य तो सिर्फ देखने वाला है। जो इस देखने वाले को पकड़ने लगता है उसने सिद्ध होने का पहला कदम उठा लिया। फिर उसे कोई शोक, कोई दुख नहीं पकड़ता, क्योंकि दुख पकड़ता है बाहर की चीजों को पकड़ने के कारण। जो भीतर के दृष्टा को पकड़ लेता है उसे फिर कोई दुख का कारण नहीं है। आनंद उसकी सहज अवस्था हो जाती। जो मनुष्य कर्म फलदाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने लिए समीप जानता है, उसके बाद वह कभी किसी की निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था। अगर आपको दृष्टा का अनुभव होने लगे, दर्शन से आंख हटे, दृश्य से आंख हटे और पीछे छिपे दृष्टा से थोड़ा सा भी तालमेल बैठने लगे, तो परमात्मा को आप पाएंगे कि उससे ज्यादा समीप और कोई भी नहीं, अभी उससे ज्यादा दूर और कोई भी नहीं। अभी परमात्मा सिर्फ कोरा शब्द है, और जब भी हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश में कहीं बहुत दूर परमात्मा बैठा होगा किसी सिंहासन पर। यात्रा लंबी मालूम पड़ती, और परमात्मा यहां बैठा है ठीक सांसों के पीछे। मोहम्मद ने कहा है कि तुम्हारी गले की नस जो काट दी जाए तो तुम मर जाओ, वो जितने तुम्हारे पास है, परमात्मा उससे भी ज्यादा पास है, पास से भी पास, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। लेकिन ये ख्याल तभी आएगा जब दृष्टा पर ध्यान जाने लगे, तो परमात्मा एकदम निकट है। और जिसको परमात्मा इतना निकट मालूम होगा, अपने भीतर ध्यान रहे, उसे सबके भीतर भी मालूम होने लगे। ये एक नियम है जीवन का अनिवार्य, कि जो आपको अपने भीतर दिखाई पड़ता है वही आपको दूसरों के भीतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है।